कौन सा लड़का चाहिए हमें? यो भैया कोई मिश्रा, यो अरुण मिश्रा। चल बे, आ जा इधर। ऐसे ना ये दो अनजान अपराधियों ने कई बच्चों को एक कमरे में कैद करके रखा था। उनके रवैये से साफ पता चल रहा था कि उनका मकसद कुछ खतरनाक था। एक एक करके वो उन बच्चों को कमरे से बाहर लेकर जा रहे थे। आखिर क्या रहस्य था इस वारदात के पीछे? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कुछ अपराधी बच्चों का अपहरण करते थे और उन्हें अनजान जगह कैद करके रखते थे। आखिर क्या चाहते थे वो उन बच्चों से? अक्सर बच्चों के अपहरण के मुख्य 3 कारण होते हैं: पैसों का लालच, किसी से जाति दुश्मनी या फिर देह व्यापार। अब सवाल ये उठता है कि इन अपराधियों की मंशा क्या थी? एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हो रहे जुर्म की गिनती यूपी में लगभग 9,800 है और ये आंकड़े तो सिर्फ दर्ज किए गए हैं। और ना जाने इतने कितने बच्चे होंगे जो हर रोज इस खौफनाक जुर्म का शिकार बन रहे होंगे। बहरहाल सवाल ये उठता है कि यहाँ पर केवल 2 अपराधी थे या फिर एक समूह था, और अगर हाँ तो ऐसे कितने और समूह थे? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली वारदात। कितना हो भैया? मैम आपका शिमला मिर्च हो गया, ये हो गया 245 हो गया। आप हरी धनिया मिर्च रखे हैं 5 रुपए कर दे, 230 हो। ठीक है, डाल दीजिए। ओके मैम। हेलो। नई सब्जी ले रही थी। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था कि शाम को आते वक्त अमित भैया को लेकर आइए खाने के लिए। नहीं, इतने दिन से मैं मिली नहीं ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ क्योंकि विशेष का आने का टाइम हो गया ट्यूशन से। अच्छा ठीक, हाँ। मम्मी बचाओ! विशेष का आने का टाइम होगा। ये चंपा भी फोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया उसे? जी अच्छा, मैं देखो मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं उन्हें रीशेड्यूल कर दो। जिनको पीछे कर सकते हो पीछे कर देना, लेकिन याद रहे मुझे 4 बजे ओटी चाहिए, मतलब चाहिए। वीआईपी पेशेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जीजा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपने बोल दिया हो जाएगा, मैं सब संभालूंगा। सौरभ को फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो सौरभ। हाँ बोलो विभा, क्या बात है, लगातार फोन कर रही हो? बिजी हूँ मैं। सब ठीक है ना? विशेष अभी तक ट्यूशन से लौटा नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये चंपा भी फोन नहीं उठा रही है। अरे आ जाएगा वो। क्या क्या टाइम है? ओफ, 15 मिनट ही तो लेट हुआ है। हील कम, आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। बात 15 मिनट की नहीं है सौरभ। एक बच्चे को मेरी आंखों के सामने किडनैप किया है, उसके माँ के हाथ से उसे छीन कर लेके जा रहे थे सबके सामने, और किसी ने कुछ नहीं किया। सौरभ मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है पिछले 1.5 महीने में ये 5वां बच्चा किडनैप हुआ है सौरभ, और विशेष इस टाइम तक घर आ ही जाता है। विभा प्लीज संभालो अपने आप को। ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सोचती हो तुम? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। अरे छोटा सा लड़का है, खेल रहा होगा, कहीं लेट हो गया होगा, आ जाएगा। और हाँ, आई प्रॉमिस यू अगले 15 मिनट तक अगर वो घर नहीं पहुंचा मैं खुद जाऊंगा उसे लेने के लिए। ओके हैप्पी? नाउ जस्ट रिलैक्स। बहुत काम है, मैं बाद में बात करूं? ठीक है। ओके। नहीं, 1:30 बज रहे हैं, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। हाँ बोलो विभा। हेलो सौरभ, 1:30 बज रहा है, विशेष घर अभी तक नहीं आया, मैं खुद जाकर देखती हूँ क्या बात है। विशेष 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 कहाँ रह गई थी तुम?
तुम्हें कितने फोन लगाए, फोन क्यों नहीं उठाए? इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अगर फोन रखती हो तो उठाया तो करो ना। दीदी वो मेरे मोबाइल की आवाज़ कम है, सुनाई नहीं देता, और ट्यूशन के बाद विशेष अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग गया, इसलिए देर हो गई। ये लापरवाही है चंपा, मैं कह देती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानी हो रही थी। और तुम इधर देखो, तुमसे कितनी बार कहा है कि ट्यूशन खत्म होते ही सीधे घर आना है ना, पर तुम्हें कोई बात समझ में आए तो कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्यूशन खत्म होते ही सीधे घर, कहीं नहीं जाना है, ना कोई दोस्त ना कोई खेल, समझ में आया? तो मैं कब खेलूं? आप और पापा मुझे पार्क भी नहीं जाने देते, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ मैं। विशेष 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 बेटा, आई एम सॉरी। देखो विशेष, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहते हो, और हम भी यही चाहते कि तुम जाकर खेलो। लेकिन बेटा, आजकल बाहर की हालात कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे। कैच। जीजा जी, आप जा रहे हैं? हाँ। ये कुछ पेपर साइन करने थे। ओह, एक बार देख लीजिए और साइन कर दीजिए। तुमने देख लिया ना, तो हो गया। It's all the same. Anyway, फिर भी ओके। अरे वाह, इस बार तो अच्छी सर्जरीज हुई है। जी। गुड, अच्छा मैनेज कर रहे हो तुम। थैंक यू। कूल। अमित, ये लो, all yours। अच्छा सुनो, कुछ भी हो जाए प्लीज कल चेकबुक लाना मत भूलना बैंक से। जी। चलो मैं चलता हूं। चेकबुक तो क्या, एक दिन पूरा बैंक अकाउंट उड़ा ले आऊंगा जीजा जी। पहले जरा आपकी साइन की नकल करना तो सीख लूं। अमित। हाँ, क्या हुआ? अरे यार, मैं तो बताना ही भूल गया था भाई, आज तुम्हारी दीदी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, रात का डिनर। अब तुमको लेके अगर नहीं गया तो मेरी क्लास लगेगी। ये सब अभी छोड़ो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फटाफट आओ। ओके, एंड डोंट कीप मी वेटिंग, कम सून। मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्या लोरी सुनाते हो? मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन ये गाना मैं तुम्हारे लिए नहीं गाती, अपने लिए गाती हूँ, क्योंकि ये गाना गाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। विशेष, बेटा विशेष, देखो पापा आ गया। विशेष, ओके 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 ओके। विशेष सो गया क्या? और नहीं तो क्या, 4 दिन से आपको देखा नहीं है। बच्चा बेचारा पूछ पूछ कर थक गया कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मैं जानता हूँ विभा, पर क्या करूं, काम का प्रेशर इतना ज्यादा, तुम तो सब कुछ जानती हो। और ये देखो किसको ला। ओ भाई साले साहब, आइए आइए। हामिद बाबू, तुमने बोला मैं लेके आ गया।
अब आप लोग बात कीजिए और विभा जी जल्दी से खाना लगाइए, जोरों की भूख लगी है, प्लीज। हाँ। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। दीदी कैसे हैं आप? तुम बताओ आजकल तुम रहते कहाँ हो? हाँ? इतने दिनों बाद मिलने आए, वो भी मेरे बुलाने पर। हाँ क्या बताऊं दीदी, डॉक्टर साहब इतने बिजी है तो जाहिर सी बात है उनका पीए भी उतना ही बिजी होगा। अच्छा। अरे बल्कि यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि डॉक्टर साहब से ज्यादा उनका पीए बिजी है। चल अंदर आओ। क्या बनाया दीदी? तुम्हारा फेवरेट पनीर। अरे वाह, भाई मैं तो पूरे कानपुर में बोलता रहता हूँ कि स्वादिष्ट खाना खाना है तो मेरी दीदी के हाथ का। अच्छा। दीदी वो पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे कहा था वो बात की अपने जीजा जी से? हाँ अमित, मैंने बात की। वो सौरभ ने मना कर दिया। देखो अमित, पिछले हफ्ते तुम्हें पैसे दिए थे और वो तुम्हें सैलरी भी देते हैं। ऐसे लगातार पैसे नहीं दे सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा खर्चा ही कितना है कि हर महीने तुम्हें इतने पैसे लगते हैं? कहीं गलत सलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं गलत सलत गुड बॉय। सौरभ, विशेष ना अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करता है और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना चाहता है। तो मैं सोच रही थी कि अब वीकेंड आ रहा है तो क्यों ना तुम उसे लेकर जाओ बाहर खेलने। मेरी बात सुनो, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो अकेला बाहर जाकर खेले। मुझे बहुत चिंता लगी रहती है उसकी। और अगर तुम उसे लेकर जाओगे ना तो वो थोड़ा खेल भी लेगा और बहुत खुश भी होगा। विभा, मैं नहीं लेके जा सकता, बहुत प्रेशर है काम का, तुम जानती हो। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पूछो अपने भाई से, सारा काम तो यही संभालता है। There are so many patients lined up, विभा। I just can't, नहीं, ये वीकेंड तो होगा ही नहीं, not possible। अब अच्छा सुनो, एक आइडिया है, ये तो लेके जा सकता है मामू। हाँ क्यों भाई, आप लेके जा सकते हैं ना अपने भांजे को? हाँ हाँ, क्यों नहीं? बस मैटर सॉल्व। अमित, एक काम करो, कल शाम को 4 बजे तुम पहुंच जाना। ठीक है। तब तक बाकी के बच्चे भी पार्क पहुंच ही जाते हैं। ठीक है। बस मैटर सॉल्व। अभी इसी खुशी में मुझे थोड़ी दाद कीजिए। भाई पार्थ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। पार्थ आ जाओ। बस हो गया भाई, अब तुम बॉलिंग करो, जाओ। क्यों अंकल, डर गए क्या? अबे क्या बोल रहा है? अंकल हम आपको आउट नहीं करेंगे। तो बड़ी बातें करते हो। चल बॉलिंग कर, चल चल। आउट नहीं करेंगे। चपरासी बना दिया। क्रिकेट खिलाओ, बॉल डालो, बस यही काम रह गया था। ओफो, इस पलंग को तो मैदान बना के रख दिया विशेष ने। कितना बिखरा पड़ा है। और ये चंपा, इसे आज ही गाँव जाना था। फोन कर लेती हूँ अमित को। हाँ हेलो अमित, तुम लोग निकल गए वहां से? अरे आप फिक्र मत करो, मेरे साथ ही है वो। ठीक है, जल्दी आ जा। हाँ ओके ओके ठीक है, मैं अभी घर ले आता हूँ। ठीक है। ये गाड़ी। चल बेटा जल्दी चल, मम्मी वेट कर रही है, चल। मामू क्या अभी आपको बॉलिंग नहीं आती? पूरा मजाक ही करा कर दिया। अरे यार, अच्छा चल छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले संडे जो है ना, बच्चों मुझे मत हंसाइयो, अपने पापा को बोल दियो। क्यों? क्यों? कौन सी चॉकलेट पसंद है तुझे? वो जो मैं हमेशा खाता हूँ। तो 2 मिल जाएगी, समझा? तो मुझे जरा अगले संडे छोड़ देना, समझा? है कि नहीं? पक्का उसके अगले संडे? अरे भाई अगले संडे तो एकदम जम के रच के खेलेंगे, ये देखिए। मामा चंपा। चंपा यहाँ क्या कर रही है? अरे
छोड़ना चंपा को, आपने वो क्या करना है। हाँ, तू क्या बोल रहा था बैटिंग के बारे में? चलो मैं बॉल डालता हूँ। बॉल डाल, तू बॉल डाल, फिर देखना मैं कैसे मारता हूँ। बाल डाल, ये देख शॉट देख, ये 6 बॉल देगा आसमान में, देख बॉल देगा आसमान में। ए, क्या कर रहे तू? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पार्क से निकल ही रहा था घर जाने के लिए, तभी अचानक से एकदम वैन आ गई। मैं पीछे चिल्लाता रह गया। कहाँ है मेरा बेटा? बोलो अमित, बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? क्या कर रहे थे तुम? क्या इसके लिए मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा था? अमित बोलो, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता दीदी। Just enough. मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यही जान से मार देता। जीजू, मेरी बात तो Get out. Just get out. इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ भी कीजिए मगर हमें हमारा बेटा वापस दिलाए। उन्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? हम सब कुछ भेज देंगे, पैसे ले आएंगे। प्लीज उसे मुझसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अपराधी आखिर चाहते क्या है। पिछले 1.5 महीनों में इन्होंने जिन बच्चों को किडनैप किया है उनमें से किसी के घर वालों को इन्होंने फिरौती के लिए कॉल नहीं किया है। इससे एक बात तो तय है कि ये काम ये पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिन दहाड़े बच्चों को उठा लिया जाता है और आप कहते हैं कि समझ में नहीं आता। ट्रेस कीजिए, उनके वैन को ट्रेस कीजिए, नंबर प्लेट तो होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपराधी इतने शातिर हैं कि वो हर बार गाड़ी का नंबर और प्लेट चेंज कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं। देखिए, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी की है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। एक बात तो तय है कि बच्चे शहर से बाहर नहीं गए। सरेआम किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने वाले ये लोग उनके माँ बाप को नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों को निशाना बनाते थे जिन्हें वो उठाते थे। आंकड़ों की अगर माने तो भारत में दिल्ली के बाद यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ये लोग बच्चों के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे थे और दूसरी तरफ इनके माँ बाप इनकी सही सलामती की दुआ मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। कोई भी इंसान इतना क्रूर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? डिमांड और सप्लाई की इस चेन में एक के बाद एक बच्चे दाव पर लगे जा रहे थे और ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। क्या इनके चंगुल से कोई भी बच्चा सही सलामत बाहर निकल पाएगा? विभा, बस विभा, बस। डॉक्टर ने कहा था कि हमें बच्चा नहीं होगा। शादी के 8 साल तक हम इस दुख में जी लिए और अब मैं इस दुख के साथ नहीं जीना चाहती कि हमारा विशेष हमारे साथ नहीं है। नहीं विभा, सुनो, हमारा बेटा हमारे पास आएगा, जरूर वापस आएगा। मैं लाऊंगा उसे। I'll get him back, विभा। प्लीज तुम संभालो अपने आप को, प्लीज तुम संभालो। मैं एक फोन कर लेता हूं। ये रमेश का फोन नहीं आया अब तक, पता नहीं कहां मर गया। जीजा जी। हेलो अमित। जी अमित, मैंने फोन किया था सॉरी बोलने के लिए। भाई, पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। दरअसल गलती तुम्हारी है ही नहीं, लापरवाही तो हमारी है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। जीजा जी, कृपा करके सॉरी मत बोलिए। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज था। अब मैं समझ सकता हूँ आप पे भी क्या बीत रही होगी। खैर, जो 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 हुआ सो हुआ। और हाँ जीजा जी, आप ना
आप हॉस्पिटल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सब संभालूंगा। थैंक्स। जीजा जी, हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। तब से ये बात मुझे परेशान कर रही है कि जब विशेष का किडनैप हुआ ना, तो उस वक्त वहां पे चंपा पेड़ के पीछे से देख रही थी। क्या चंपा? हाँ, और जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा तो पता नहीं यकायक से भाग गई वो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये। क्या बात कर रहे हो अमित? चंपा कैसे होगी? क्योंकि चंपा तो अपने गांव गई हुई है ना? हाँ, चंपा अपने गांव गई हुई है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि अगर वो गांव गई है तो फिर वो पेड़ के पीछे क्यों थी, और फिर पता नहीं गायब क्यों हो गई फिर। खैर, अब इन बातों का क्या फायदा, अब किसी तरह से अपना विशेष मिल जाए बस। ये रमेश, कहाँ हो तुम? हाँ, सुनो, 5 लाख रुपए की बात हुई थी, याद रखना, और अगली बार जब भी मिलोगे ना, पैसों के साथ मिलना। चंपा? चंपा चंपा ऐसे कैसे कर सकती है? वो विशेष से कितना प्यार करती है। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जरूर अमित से कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं उसी से पूछती हूँ फोन करके। अरे विभा, जरूर कोई बात है। There has to be something. डॉक्टर सौरभ और विभा का एक लौता बेटा विशेष अब मुसीबत में था, लेकिन उनकी इस मुसीबत का कारण क्या किडनैपर्स ही थे या फिर इसकी कड़ी उनके घर में उनके जानने वालों से जुड़ी थी। चंपा का पहले झूठ बोलना, फिर मौका वारदात पर मौजूद होना और फिर अचानक गायब हो जाना। इसके अलावा अमित का उन 5 लाख रुपए से क्या लेना देना था, जिसकी वजह से वो शक के दायरे में आ गया था। आखिर इन सब के पीछे का राज क्या था, आइए देखते हैं। चंपा, चंपा, ये चंपा। दीदी, तलाशी लो। चंपा, तुम तो गांव गई थी ना, फिर यहाँ? मैं जानती हूँ चंपा कि तुम मेरे विशेष को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ तुमसे, अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता है तो इन्हें प्लीज बता दो। मेरा बच्चा मुसीबत में। चंपा। दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है दीदी। ये डायरी मिलेगी। ये डायरी? ये तो विशेष की डायरी है। क्या? चंपा, चंपा, तुम्हें थाने चलना होगा। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। चलो। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। 2 लोग आए थे मेरे पास। बता कल का क्या रूटीन है उसका? विशेष कल घर से बाहर कब होगा? बोल। मैं नहीं जानती। पर हम जानते कि तेरा बेटा कहाँ है। बता, वरना हम उसे ही गायब कर देंगे। नहीं, विशेष कल शाम 4 बजे तो अपने घर से बाहर खेलने के लिए जाने वाला है। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे विशेष की स्कूल डायरी मांगी, मैंने उसे ला करके दे दी, लेकिन उन्होंने स्कूल डायरी देखकर मुझे फिर वापस कर दी। चंपा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे विशेष से बहुत प्यार करती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया अपने बच्चे की खातिर किया, लेकिन प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी, तो इन्हें बता दो। मेरा बच्चा मुसीबत में है। चंपा। चंपा, जब विशेष का अपहरण हुआ तब तुम कहाँ थी? साहब, मैं पार्क गई थी, ये सोचते हुए कि उसे कुछ न हो, आखिर वो मेरे बेटे जैसा ही तो है। डरो मत चंपा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम हैं। तुम्हें उन किडनैपर्स का हुलिया याद है? उनका चेहरा तो ढका हुआ था, बाकी तो साहब कुछ मेरे ध्यान में नहीं है। मैं बहुत डरी हुई थी साहब, सच कह रही हूँ, बहुत डरी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जा रहा हूं, लेकिन जीजा जी आप फिक्र मत करना, डॉक्टर उपाध्याय
सारा काम देख रहे हैं और जहां तक हो सके मैं सारी अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखना। और दीदी जो भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं It's okay, Amit. And thanks. Seriously. मैं चलता हूं। अरे हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया। क्या? वो कमला विहार में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनका बेटा कल स्कूल जा रहा था, तो स्कूल के सामने से उसे किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? अपने शर्मा जी का बेटा? जी। ये हो क्या रहा है विभा? आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? शर्मा जी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? सारे बच्चे, सबके माँ बाप, सबके माँ बाप, सबके माँ बाप। आप सब लोग यहां आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आज हम लोग यहां रोने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम सबके बच्चे किडनैप हुए हैं और वो भी एक ही तरीके से, और वो मुसीबत में है। इसीलिए चुपचाप बैठने से, पुलिस को कोसने से और सिर्फ उन पे भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। हम सबको जी हां, हम सबको मिलकर उन किडनैपर्स तक पहुंचना होगा, हमारे बच्चों को ढूंढना होगा। अब इससे बुरा और क्या होगा? जो होना था वो तो हो ही गया। नहीं दुबे जी, प्लीज, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपकी इस बात से ना तो हमारा दुख कम होगा, ना ही हमारे बच्चों की तकलीफें। इसीलिए प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग जरा सोचें कि हम सबके बच्चों की किडनैपिंग में कॉमन फैक्टर क्या है। रुपए की मांग तो अभी तक आई नहीं। हाँ, पैसों की तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई फोन वगैरह भी आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है सारे बच्चों को बेच चुके होंगे वो लोग। नहीं, अरे पुलिस का दावा है कि उन्हें एक भी बच्चा शहर के बाहर नहीं मिला, एक बच्चा शहर के बाहर गया भी नहीं। इतनी कड़ी नाकाबंदी है चारों तरफ। हाउ इज इट पॉसिबल? इसीलिए प्लीज आप सब लोगों से विनती करता हूं कि जरा सोचें कि वो पैटर्न क्या है, वो कॉमन लिंक क्या है, कोई लिंक, कोई सम काइंड ऑफ अ ट्रैक। जैसे कि मेरा बच्चा विशेष 8 साल का है वो, और उसे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैथ्स में भी वो अच्छा है। हमारा इकलौता बेटा है वो। मेरा बेटा भी 12 साल का है, उसका नाम भी अक्षिता, वो इंग्लिश में अच्छा है। मेरा बेटा भी 10 साल का है और फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है। कोई लिंक नहीं मिल रहा है। सारे बच्चे अलग हैं, सबकी उम्र, सबके क्लास, सबके इंटरेस्ट। सौरभ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके स्कूल का भी पता किया मैंने। कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छा लगता है तो कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है। कोई साइंस में टॉपर है तो कोई साइंस में कमजोर, और एक तो फेल हुआ बच्चा भी है। पता नहीं सौरभ, किडनैपर्स क्या देखकर बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं, क्या देखकर बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं। प्लीज संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। विशेष घर वापस आएगा। विशेष, मास्टर विशेष अग्निहोत्री, सन ऑफ डॉक्टर सौरभ अग्निहोत्री, क्लास 8, सेक्शन बी, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। मेरे बेटे का भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। मेरे बेटे का भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है।
मेरे बेटे का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अरे मेरे बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ओह माय गॉड। किस चीज की डिमांड है? किडनी चाहिए। ओके। क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट? बच्चों का अंग निकालकर उन्हें बेचा जा रहा है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, जितने भी बच्चे किडनैप हुए हैं उन सबका ब्लड ग्रुप सेम है, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव समझते हैं ना, यूनिवर्सल डोनर। उस इंसान के शरीर का अंग किसी भी दूसरे शरीर में लग सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आसपास के सभी हॉस्पिटलों की लिस्ट निकलवाता हूँ जिसमें हाल में ये ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने हॉस्पिटल की लिस्ट आपको भेजता हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर पहले मेरे साइन जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। साहब, यही हॉस्पिटल है जिसमें एक ऑपरेशन होने वाला है। गुड, चलो पेशेंट के पास चलते हैं। हेलो मैडम। जी आज आपके हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होने वाला है? जी, मिस्टर दुबे जी के बच्चे का। आप जरा उन्हें बुला देंगे, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ओके, आप वेट करिए। हेलो दुबे जी, आज आपके बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। हाँ, क्यों? डोनर कौन है? मैंने पूछा डोनर कौन है? सर देखिए, ये सब हॉस्पिटल ने अरेंज किया हुआ है, जिसके लिए मैंने हॉस्पिटल को पूरे 5 लाख रुपए पेमेंट भी किया हुआ है। दुबे जी, मेरी बात गौर से सुनिए। आज आपको ये ऑपरेशन कैंसिल करवाना होगा। क्यों? देखिए, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके बेटे के लिए कोई लीगल डोनर अरेंज कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप कोई बहाना करके इस ऑपरेशन को कैंसिल करवाइए। ये किसी की सेहत और जिंदगी का सवाल है। और हाँ, आप इसके बारे में किसी से कुछ कहिएगा नहीं। जरा वो पेपर्स दिखाइए। दुबे जी, कौन है ये आदमी जो ये सब कुछ अरेंज कर रहा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी हाँ, कुछ कुछ तो पता चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? नहीं, कोई मतलब वैसा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, पर नया सेटअप है, नए लोग हैं, प्रॉफिट्स आने में टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन ये बताइए, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप बच्चों का किडनैप करवा रहे हैं ताकि उनके अंग बेचकर आप और पैसे बना सके। क्यों? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया इंस्पेक्टर? ये तो अब आप बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये वो पेपर्स हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया जाने वाला अंग कानूनी तौर पर सही है और सब कुछ लॉ के मुताबिक हो रहा है। और इस पर आपके सिग्नेचर भी हैं। ये सिग्नेचर्स मेरे सिग्नेचर्स जैसे हैं, लेकिन ये मेरे हैं नहीं। ये नकली है, फर्जी है। यू वांट टू सी? ये देखिए, ये मेरा सिग्नेचर है, नॉट दिस। ये नहीं है, ये नकली सिग्नेचर्स है इंस्पेक्टर। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? मेरा साला अमित। कहाँ है मेरा बेटा? अपने दिल पे जगह देने का ये नतीजा दिया तुमने अमित। नहीं 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 दीदी, ऐसी बात नहीं, मैंने कोई किडनैप नहीं किया। जीजा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई किडनैप नहीं किया। मैं सब बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। एक बार मुझे दुबे का फोन आया, कहने लगा कि मैं उसके बेटे के लिए अगर किडनी अरेंज करता हूँ तो वो मुझे मोटी रकम देगा। मैं जुआ खेलता हूँ तो पैसों की तंगी तो मुझे लगी रहती है। मैंने सोचा अगर मैं दुबे का काम कर दूँ तो मुझे एक झटके में इतनी सारी रकम मिल जाएंगी। तो फिर मैंने अपने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से बात की, उसे इस बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेपर्स पे जीजा जी खुद साइन करते हैं, वो भी 2 बार चेक करके। मैंने आपकी साइन की नकल उतारना शुरू कर दिया और फिर
फिर जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया मैंने दुबे के पेपर पे आपके फर्जी सिग्नेचर कर दिया। बस जीजा जी, मेरा इतना ही गुनाह था, फर्जी सिग्नेचर करना इतना ही मेरा गुनाह था। लेकिन किडनी कहां से लाते थे मुझे नहीं पता। कौन है वो वार्ड बॉय अमित? रमेश। साहब मैंने पैसों के लिए काम किया था साहब। बच्चे कहाँ हैं? बोल, बच्चे कहाँ हैं? सब मैं बताता हूँ। बच्चे अफीम कोटी मिल में बंद है। छोड़ दीजिए साहब। लॉकअप में डाल। तुम दोनों चलो मेरे साथ। हेलो हेलो सौरभ, विशेष का पता चल गया, वो किसी बंद मिल में है, कोई अफीम कोठी की तरफ। हाँ तुम वहीं पर आ जाना। सर, बच्चे ओके बेटा, आ गया हूँ। सुनो, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को देखा? वो इतना बड़ा है, इस पे मेरा बच्चा नहीं है। बेटे, आपके साथ और बच्चे थे, कहाँ है वो? हाँ, इनको लेके आओ। हैंड्स अप, डोंट मूव। चलो, चलिए आप भी डॉक्टर, चलो चल। विशेष 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 विशेष, आंखें खोलो बेटा, मम्मा आई है। विशेष विशेष उठो बेटा। विशेष, सौरभ इसे देखो ना, क्या हो गया? आंखें भी नहीं खोल रहा। क्या हुआ? ऐसे ही आंखें क्यों नहीं खोल रहा सौरभ? विशेष देखो, मम्मा पापा आ गए आपको लेने। विशेष आंखें खोलो, विशेष आंखें खोलो। विशेष अपना विशेष ठीक है विभा, he's fine, he's fine। इस घटना में हर कदम पर विभा और सौरभ का भरोसा तोड़ा गया। उनके घर में काम करने वाली औरत चंपा, विभा का मुंह भोला भाई अमित, सबने विशेष और उसके माँ बाप को धोखा दिया। गैर कानूनी ढंग से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स अक्सर संगठित तरीके से अपने जुर्म को अंजाम देते हैं। इस घटना में शामिल डॉक्टर शर्मा के साथ सभी डॉक्टर्स को दोषी पाया गया। उन सभी का मेडिकल लाइसेंस रद्द किया गया और उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। रवि, रोहित और वार्ड बॉय रमेश को भी इस साजिश में बराबर का दोषी पाया गया और बच्चों को जबरन कैद रखने के लिए आईपीसी की धारा 343, धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 417, 465, मासूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। अमित को भी धोखाधड़ी के आरोप में आईपीसी की धारा 420 के तहत 7 साल की सजा दी गई। अवैध अंग प्रत्यारोपण जैसे क्राइम्स तभी जन्म लेते हैं जब हम जैसे नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे कई अस्पताल और संस्थाएं हैं जहां पर हम सब अपने अंग दान के लिए रजिस्टर करा सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से ही प्रत्यारोपण कराएं। इसी से हम लालची अपराधियों को रोक सकते हैं। इसी विनती के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।